वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसन रजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल 92 हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो दोस्तों, पहले की तरह आज फिर मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प हिकायत। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। रिवायत है कि हम्माद बिन मुअम्मल अबू जाफर कल्बी कहते हैं कि मुझे मेरे शेख ने बताया, एक मर्तबा मैंने हज़रत सैयदना वकी अलैहि रहमतुल्लाहि रहमान से पूछा, हुजूर, कुछ अरसा कबल खलीफा हारून रशीद अलैहि रहमतुल्लाहिल मजीद ने आप तीनों यानी वकी और इब्न इदरीस और हफ्स बिन गयास रहमहुल्लाह ताला को शाही दरबार में क्यों बुलवाया था? आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने मुझसे वो सवाल किया है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। चलो मैं तुम्हें सारा वाक़या बता देता हूँ। हुआ यूं कि अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद ने हम तीनों को अपने दरबार में बुलाकर शाही मसनदों पर बैठाया। फिर मुझे अपने पास बुलाया और कहा, ए वकी। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन वकी हाजिर है। खलीफा ने कहा, तुम्हारे शहर वालों ने मुझसे एक काजी तलब किया है। उन्होंने मुझसे जिन लोगों का नाम दिए हैं उनमें तुम्हारा नाम भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि तुझे अपनी अमानत और रियाया की भलाई के कामों में मुआविन बना लूँ। मैं तुझे काजी बनाना चाहता हूँ, जाओ और अपना ओहदा संभाल लो। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंख की बिनाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है और दूसरी से भी बहुत कम दिखाई देता है। अब मेरी उम्र काफी हो गई है, लिहाजा मुझे इस ओहदे से रुखसत अता फरमा दे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, तुम ये ओहदा कबूल कर लो। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह पाक की कसम, अगर मैं अपने बयान में सच्चा हूँ तो चाहे कि मेरा उज़र कबूल किया जाए और मुझे ये ओहदा ना दिया जाए। अगर झूठा हूँ तो झूठा शख्स इस लायक नहीं कि उसको काजी बनाया जाए। खलीफा ने झंझला कर कहा, जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैंने मौके को गनीमत समझा और वहां से फौरन चला आया। फिर काजी ने अब्दुल्ला बिन इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने पास बुलाया। आपने बहुत धीमी आवाज में खलीफा को सलाम किया। खलीफा ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? फरमाया, नहीं। खलीफा हारून रशीद ने कहा, तुम्हारे शहर वालों ने मुझसे एक काजी तलब किया है और जिन लोगों के नाम भिजवाए हैं उनमें तुम्हारा नाम भी मौजूद है। मैं तुम्हारे शहर का काजी बनाना चाहता हूँ, जाओ अपना ओहदा संभाल लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन इदरीस रहमतुल्लाह ताला ने कहा, मैं इस ओहदा के लायक नहीं। खलीफा ने गज़बनाक होकर कहा, चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। खलीफा की यह बात सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इंतहाई जुर्रतमंदी से जवाब दिया, ए खलीफा, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा चेहरा ना देखूं। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से चले आए। फिर हफ्स बिन गयास को बुलाया, उन्होंने ये अहदा कबूल कर लिया। फिर हम तीनों वापस अपने शहर की तरफ चल दिए। इतने में एक खादिम 3 थैलियां लेकर आया। हर थैली में 5-5 हजार दिरहम थे। खादिम ने थैलियां हमें देते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद ने आप तीनों को सलाम कहा है और कहा है कि आपको यहाँ आने तक सफर की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़े। ये कुछ रकम ले लो ताकि दौरान सफर आपको काम आ सके। हज़रत सैयदना वकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने थैली वापस करते हुए कहा, मेरी तरफ से अमीरुल मोमिनीन को सलाम कहना और कहना कि आपका हदिया हम तक पहुंच चुका है। फिलहाल मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। आपकी राय में जो मोहताज हो ये रकम उसे दे दीजिएगा। जब खादिम ने दिरहमों की थैली अब्दुल्ला बिन इदरीस को दी तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जोरदार चीख मारी और कहा, यहाँ से चले जाओ, मुझे रकम नहीं चाहिए। फिर हफ्स बिन गयास को थैली दी गई तो उसने थैली को कबूल कर लिया। खादिम ने एक रुका हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन इदरीस को दिया जिसमें ये कलिमात लिखे हुए थे, ए अब्दुल्ला बिन इदरीस, अल्लाह से जल की कसम, मुझे और आपको सलामत रखे। हमने सवाल किया कि हमारे कामों में हमारे मुआविन बन जाओ, लेकिन तुमने इससे इनकार कर दिया। फिर हमने माल भिजवाया, तुमने वो भी कबूल ना किया। मेरी एक बात जरूर मान लेना, जब तुम्हारे पास मेरा बेटा मामून आए तो उसे इल्म हदीस सिखा देना। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रुका पढ़कर खादिम से कहा, खलीफा से कह देना कि अगर तुम्हारा लड़का सब लोगों के साथ मिलकर पढ़ने आएगा तो उसे भेज दीजिए, मैं उसे अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। अगर दूसरे तालिब इल्म के साथ मिलकर पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा मैं उसे जरूर इल्म हदीस सिखा दूंगा। फिर हम वहां से चल दिए।
ایک جگہ نماز کے لیے رکے تو سپاہی کو سوتے ہوئے دیکھا جو سردی سے تھرتھرا رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، جب تک ہم وضو اور نماز سے فراغت پائیں گے تب تک میری یہ چادر اس کے جسم کو سردی سے بچائے رکھے گی۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن ادریس بھی آ گئے۔ انہوں نے حفص بن حجاج کو مخاطب کر کے کہا، اے حفص، اپنے شہر سے چلتے وقت جب تم اپنی داڑھی کو مہندی لگا کر حمام میں گئے تھے تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ تم عنقریب قاضی کا عہدہ تمہیں پیش کیا جائے گا اور تم اسے قبول کر لو گے۔ دیکھو ایسا ہی ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی قسم اب مرتے دم تک میں تم سے کلام بھی نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا وقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر واقعی حضرت سیدنا عبداللہ بن ادریس نے مرتے دم تک حفص بن حجاج سے گفتگو نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ابھی ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔